राधे राधे जी। आई होप आप सब खुश सेफ और मजे में होंगे। तो चलिए, आज कुछ और हम लोग नया सीखते हैं। पहले तो रिकॉल कर लेते हैं ना कि हम लोग पहले क्या क्या सीखे हैं अभी तक, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इंटरेस्टिंग हो भी क्यों ना रहा, हम लोग प्रॉब्लम के बारे में तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक बार हम आपको डेस्कटॉप पर दिखाते हैं। तो हम लोग ने क्या पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये मेरा चैप्टर का नाम हो गया। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन तो बहुत ही डीप में देखा था। ठीक है, उसके बाद क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, तो उसको अ, मेरे मेरे सामने क्या क्या स्टेप्स होते हैं उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखें, क्या देखें इसमें, एनालाइज द प्रॉब्लम था। फिर कि मेरे पास जब हम कोई क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो मेरे पास ढेर सारा पॉसिबल सॉल्यूशन दिमाग में आता है कि हम मतलब वे आता है कि ये प्रॉब्लम को हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं। फिर उसमें से हमको एक बेस्ट अप्रोच, बेस्ट वे को मतलब हम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ, मतलब जिस पे हम अपना दाव लगा सकते हैं कि हाँ, इ- अगर मैं इस वे से चलूँगा तो मैं अपने आउटपुट के पास इफेक्टिवली पहुँच पाऊँगा। ठीक है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशन, और हम लोग रिजल्ट के पास पहुंच जाते हैं। तो वही देखिए, फिर एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, डेवलपिंग द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम डेवलप करते हैं कैसे, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन मेरे पास होता है। फिर मॉड्यूलर अप्रोच। अच्छा, मॉड्यूलर अप्रोच में क्या पढ़े थे हम लोग, मॉड्यूलर अप्रोच में क्या था कि हम लोग ना कोई एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके फिर उस छोटे टुकड़े को हम पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टुकड़े को इस तरह करते करते हम पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और ये बेस्ट तरीका भी होता है। उसके बाद क्या था, अच्छा, कोड द सॉल्यूशन, इसमें क्या था, हमने देखा था कि अब जैसे कि जो भी हम सोचते हैं, तो उसको तो हमें कहीं लिखना होगा ना। और अब हम लोग आ गए हैं कोडिंग की दुनिया में। तो कोडिंग की दुनिया में हम लोग को लिखने के लिए जो है वो मतलब कि प्रोग्राम लिखना है कंप्यूटर पे बैठ के। और कंप्यूटर जो है वो पूरा मतलब बुद्धू है एक तरह से, इसको कुछ कोई दिमाग नहीं है। इसको मतलब जो जो चीज़ हम बोलेंगे वो चीज़ें करेगा। पर हम इसको मतलब कि अपनी जो भाषा है उसमें तो हम नहीं ना बोल सकते। जैसे कि अगर हम इसको बोल दिए कि दो और दो को जोड़ दो, ऐसे बोलेंगे तो ये नहीं ना काम करेगा। ठीक है, या फिर हम इसको बोल दें कि टू ऐड टू, ठीक है, इस तरह काम नहीं करेगा। तो इसका कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, कोई इसका अपना लैंग्वेज है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि इसके लिए मैं पाइथन यूज़ करूँगा, जिस लैंग्वेज में हम लोग इसको इसका कोड को जो हमने पूरा वे सोचा उसको लिखें। ठीक है, उसके बाद आया था मेरा टेस्टिंग एंड डिबगिंग, कि अगर मेरा कोड लिखा गया तो उसके बाद हम चेक करेंगे ना कि हाँ मेरा कोड सही है कि नहीं है। तो टेस्टिंग क्या था, टेस्टिंग था कि मेरा जो एरर मिला है, ठीक है, कोड में जो मेरा एरर मिला वो हो गया टेस्टिंग। और डिबगिंग क्या है कि ये एरर को जो को जब हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हो गया डिबगिंग। सही है, अभी तक सही है। फिर हम कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या बोले थे कि एक डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं कि मेरा प्रोग्राम में मतलब कि जो जो चीज़ है, ठीक है ना, वो सारा को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये प्रोग्राम जो है, अगर कोई नया बंदा आया इसको देखने के लिए कि भाई ये मतलब कि प्रोग्राम में है क्या, ये कैसे वर्क करेगा, तो वो सारा चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। और इफेक्टिवली लिखते हैं ताकि सामने वाला बंदा को समझ में आ जाए, या फिर कुछ टाइम बाद मतलब कि एट लेटर डेट यदि हम खुद भी आए तो हमें भी हम इसको देख कर डायरेक्ट समझ सके। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। हाँ,
तो इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। तो इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन का हमने क्या बोला था कि अगर मैंने ये बना लिया, मेरा प्रॉब्लम, मतलब कि जो मेरा प्रॉब्लम दिया हुआ था उसको मैंने कोड कर लिया भाई, उसमें जो एरर था वो देख लिया, डॉक्यूमेंटेशन बना लिया। अब इसके बाद हम इसको कहीं यूज करेंगे ना, अगर मान लिया कि हमने कोई ऐप बनाया, ठीक है, हमने ऐप बनाया, तो इसको हम अब अपने पास तो खुद तो रखेंगे नहीं, क्यों, खुद रख के खुद के पास रखेंगे तो कितना ही दूर तक मतलब कि जानेगा, कौन उसको जानेगा। तो इसको हम, एक वे होता है कि इसको हम प्ले स्टोर पे डाल दें, और जब और सब लोग जब इसको यूज करेंगे, अगर सही है, मतलब कि अगर उनको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मेरा सही है। और यदि उनको यूज कर रहे हैं और उनको कुछ मतलब कि इसमें लग रहा है कि हाँ काश कोई और फीचर होता, ठीक है, कोई और फीचर होता, या फिर वो कुछ उसमें मतलब जो फीचर्स है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो वो मतलब वहाँ पे अगर लिख देंगे, और अगर वो नहीं बता पाते हैं, तो फिर हम लोग खुद इसको मतलब कि फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे ना, क्या, हाँ, तो मेंटेनेंस करके इसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है। राइटिंग खराब है, बहुत ज़्यादा बुरा है। अच्छा, आज हम लोग जो मतलब कि पढ़ने वाले हैं ना, ये क्या है, डिजाइनिंग एल्गोरिदम, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब क्या कि एल्गोरिदम खुद को डिजाइन करना, ठीक है, लेकिन पहले ना हम लोग बात कर लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होती है। पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर एक और देखते हैं। अ, क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स, प्रो स्टेप बाय स्टेप्स ऑफ, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिजाइनिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है। तो अच्छा, ये इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना, एक और करते हैं, थोड़ा अच्छे से करते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम को हम कह सकते हैं स्टेप्स बाय स्टेप्स प्रोसीजर टू रीच द एक्सपेक्टेड आउटपुट। या हम कह लें कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने के लिए जो सिक्वेंसली जो हमने स्टेप लिया है, ठीक है, कि हम वो प्रॉब्लम को सोल्व कर दें, वही मेरा एल्गोरिदम है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यदि आपके घर में कोई मेहमान आए, ठीक है, और आपकी मम्मी बोली कि बेटा जाके चाय, ठीक है, बोली कि 2 कप चाय बना दो, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आपका मिला, ठीक है, आपका प्रॉब्लम क्या मिला कि यू हैव टू मेक टी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, किचन में जाएंगे, फिर किचन में जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, गैस, हम मतलब मान लीजिए कि ये गैस है, ठीक है ना, इस पर आपने कोई बर्तन रख दिया, ठीक है, ठीक है, बर्तन रख दिया, इसमें इसको अच्छी तरह देखते हैं। हम्म, आपको प्रॉब्लम क्या मिला है कि आपको टी बनानी है, ठीक है। आपने क्या किया, कोई किचन से आपने क्या उठाया, कटोरी उठाया, ठीक है, मतलब कि जिसमें आप चाय बनाते हैं, तो वो उठाए, और उसमें क्या किए, पहला स्टेप आपने क्या किया कि ऐड वाटर, ठीक है,
मान लीजिए कि 2 कप बनाना, तो क्या क्या किया कि आपने 1 कप वाटर को ऐड कर दिया। उसके बाद आप क्या किए, ऐड मिल्क 1 कप, ठीक है। तीसरा स्टेप में आपने क्या किया कि गैस पे गैस पे रख दिया, ठीक है। तो गैस यहाँ पे जला भी दिया, समझ आएगा, उतना नहीं पड़ेगा। फिर आपने ट्यूलिप डाला, शुगर डाला, अमाउंट आप मतलब समझ सकते हैं, उतना डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। और क्या किया, फिर कुछ टाइम के बाद जब वो चाय बन गया, तो आपने गैस को ऑफ कर दिया, आपका चाय रेडी हो गया। ये मैंने एक सिंपल मतलब वे लिखा हूँ कि चाय बनाने का, ठीक है। नहीं तो आप बोलेगा भैया मैं तो निम मैं तो नींबू वाला चाय बनाऊंगा, तो उसमें हम दूध का डालेंगे। तो ऐसा नहीं, मतलब कि फिर आप बोलेगा कि भैया मैं तो इलायची वाला चाय बनाएंगे, तो उसमें हम लेमन क्यों डालेंगे, या फिर मतलब कि सबका ना अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो एक मैं एक नॉर्मल ले लिया था। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप जो हो रहा है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो यही स्टेप बाय सीक्वेंसली, स्टेप बाय स्टेप अगर हम कोई प्रॉब्लम को करते हैं, तो हम अपना फाइनल सॉल्यूशन के पास पहुंच जाते हैं, क्यों। और यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं। तो हमने इसको हमने कर लिया सफाई। एल्गोरिदम को और क्या बोला कि अ, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स, लेकिन फाइनाइट स्टेप होना चाहिए, ठीक है। कितने नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स में, स्टेप्स में हम फाइनाइट स्टेप्स में हम जो है, हम आउटपुट के पास, हमें आउटपुट मिल जा रहा है, ठीक है। हमें आउटपुट मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम, अब थोड़ा डिजाइनिंग एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं। हम्म, तो डिजाइनिंग, इसमें ना मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ कि कौन कौन सा चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। पहला कि ईच ऑपरेशन मस्ट बी डेफिनिट, क्या बोला हमने, ईच ऑपरेशन मस्ट बी डेफिनिट, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, हाँ, देखते हैं। मतलब ना आप क्या कर रहे हैं ना, वो आप कंप्यूटर को प्रॉपर वे में बताइएगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। इसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं होती, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं ना कि या तो समोसा खा लो या जलेबी खा लो, तो या वाला चीज़ ना यहाँ नहीं होती है। जैसे कि फिर आपने बोल दिया कि इसमें एक और हाँ एक से, ठीक है। इसमें आप क्या करो, ऐड कर दो, किसको ऐड कर दे, तो आपने बोला 5, तो यहाँ तक तो ठीक है कि इसका मतलब मान लीजिए कि 3 है, ठीक है। तो आपने बोला कि
एक्स में ऐड कर दो 5, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि एक्स में क्या करो, ऐड करो 5 या फिर ऐड कर दो 3, अब इसमें मतलब कि अब क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला चीज़ हो गया ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो ऑपरेशन होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। या फिर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आप ऐसा बोल दो कि एक्स इक्वल टू या तो मेरा 20 है या मेरा 100 है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। अच्छा, तो पहला स्टेप तो हमें समझ में आ गया कि ईच ऑपरेशन मस्ट बी डेफिनेट। ठीक है जी। हम्म, हम्म, ठीक है। दूसरा क्या है कि ईच ऑपरेशन मस्ट बी इफेक्टिव। ईच ऑपरेशन मस्ट बी इफेक्टिव, इसका क्या मतलब है भैया, मस्ट बी इफेक्टिव का मतलब? अच्छा, जैसे कि आपने क्या किया, इफेक्टिव का मतलब ये बोला कि अगर मेरे को एक पेन दे दिया गया है और एक पेपर दे दिया गया है और वो प्रॉब्लम है, तो उसको मैं एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में उसको हम सोल्व कर लूँ। ठीक है। ये- अब और नहीं तो यदि आपको कुछ ऐसा दे दिया गया कि 10 को आप क्या करो, डिवाइड करो, सॉरी सॉरी, आप 10 को डिवाइड कर दो 3 से, कुछ इस तरह 10 को 3 से डिवाइड कर दो, और आपको ये नहीं बोला कि हाँ कितने डेसिमल के बाद आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है, नहीं बोला गया, तो आप क्या करोगे, आपके पास पेन है, आपके पास पेपर है, आप क्या किए, 3 से डिवाइड किए, 3 आपको जितना पेज दिया रहेगा ना आप सारा पेज भर दोगे, लेकिन फिर भी ये चलता ही रहेगा, क्योंकि आपको बताया ही ना गया ना कि कब आपको स्टॉप होना है। ठीक है, आपने भर दिया पूरा, थ्री। ठीक है, तो इसलिए ना ऑपरेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव, मतलब कि हमें पता होना चाहिए ना कि हमें क्या करना, क्या है, कब जाकर रुकना है। ठीक है। हाँ, एक और है, फिर मेरा डिजाइनिंग एल्गोरिदम का डिजाइन मस्त हो जाएगा। क्यों? छोटा छोटा सब चीज़ है। क्या है, ईच ऑपरेशन मस्ट बी फाइनाइट। ईच ऑपरेशन मस्ट बी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ना कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन के बाद ना मेरा काम जो है रुक जाए, मतलब कि टर्मिनेट हो जाए, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, द फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन इट्स टर्मिनेट। मान लीजिए कि आपको मार्केटिंग करने का बहुत शौक है, आप मॉल में गए और देखो कि बहुत अच्छा सा कपड़ा है, ठीक है, आप कहाँ गए, मॉल में गए, आपको, अच्छा आपके साथ आपके ना फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है, आपकी जो मॉम है उन्होंने आपको 3000 रुपीज़ दी है, ठीक है, तो बेटा इतना का शॉपिंग, इससे ज़्यादा का मत करना, ठीक है, इससे ज़्यादा का मत करना। तो यहाँ पे आप
जाएंगे और 3000 तक का तो आपने पहले शॉपिंग कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, हाँ, तो आपकी माँ आपको 3000 रुपये दी, आपने मॉल में गया, वहाँ आप 3000 का पहले, मतलब कि आपने, आपको बहुत सारा सामान पसंद आया, ठीक ना, आपको बहुत सारा सामान पसंद आया, और इसका प्राइस, मतलब कि टोटल प्राइस जो हो गया उसका, वो हो गया लगभग मान लीजिए कि 5000, ठीक है। पर माँ ने आपको ये नहीं बताया था, या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था कि बेटा तुम कुछ से कर्ज मत लेना, ठीक है। इसका क्या मतलब, आपके साथ देखिए फ्रेंड्स भी गए हुए हैं, ठीक है, गए हुए हैं ना। अब आप क्या कीजिएगा कि मेरा टोटल 5000 हुआ है, 3000 मेरे को मान दी है, 2000 रुपये हम अपने दोस्त से ले लेते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ 2000 का, यदि वो होता 8000 का आपका टोटल, आप क्या करते हैं, 5000 और अपना दोस्त से ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कि आप ना कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये ना काम मतलब कि रुकेगा नहीं, आपको जो भी चीज़ खरीदना आप अपने फ्रेंड से लेते जाएंगे और आप उसको खरीदते जाएंगे। लेकिन यही अगर आपकी माँ बोल देती कि बेटा ये 3000 रुपये ले, और तुमको इसके अंदर ही शॉपिंग करके आनी है, तुमको ना किसी से कर्ज लेनी है, ना तेरे को 3000 से ज़्यादा का कुछ खरीदना है, तेरे को जो खरीदना है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव बात हुई, क्यों? क्योंकि मेरे को पूरी पता है कि मैं जो भी सामान खरीदूंगा वो 0 से लेकर के 3000 के बीच का ही मैं खरीद सकता हूँ, और उसके बराबर, ठीक है। तो इसीलिए ईच ऑपरेशन मस्ट बी फाइनाइट, तो डिजाइनिंग एल्गोरिदम तो हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ एल्गोरिदम। हाँ, कम एल्गोरिदम में आखिर ऐसा होता क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट एल्गोरिदम में होते हैं। थोड़ा जनरल सा चीज़ है, आप भी सोच सकते हैं इस चीज़ को, क्या होगा बताइए, सोचिए जरा आप भी। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। एक इनपुट हो सकता है, ठीक है, इनपुट। इनपुट, इनपुट भी ना दो टाइप के होते हैं, या तो मैं उसको खुद दे दूँ, या कोई यूजर मतलब कोई और मेरे को इनपुट दे, ठीक है जी। इनपुट मतलब कि हम आगे कोई प्रोग्राम करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, है ना। तो एक तो एल्गोरिदम में क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। अच्छा ये क्या है भैया, ये क्या है, ठीक है, बात करते हैं। इनपुट के साथ हम जो भी खेल खेलने वाले हैं, क्यों खेलने वाले हैं भैया, हम खेल इसलिए खेलेंगे इसके साथ, इनपुट के साथ हम जो भी खेल खेलने वाले हैं, ताकि हम एक्सपेक्टेड आउटपुट के पास पहुंच जाएं। एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना हमको चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट के पास पहुंचने के लिए हमें इनपुट के साथ जो भी खेल खेलना पड़े, वही मेरा प्रोसेसिंग है, क्यों? हाँ भैया। अच्छा तो भैया, तो आप तो फ्लो फ्लो में आप तीसरा चीज़ भी बता दीजिए। हाँ, हमने बता दिया, क्या बता दिया? तो तीसरा चीज़ आउटपुट,
कि हमें ये इनपुट लिया, प्रोसेसिंग किया, इसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, आउटपुट, कि हाँ भाई जो हम प्रॉब्लम्स का जो मेरे को सोल्यूशन लाना था हमें वो मिला कि नहीं। तो ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ एल्गोरिदम हो गए। ठीक है जी। हाँ, तो हम लोग ना आगे और भी चीज़ देखेंगे, जैसे सूडो कोड देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, तो और हम एल्गोरिदम को और अच्छी तरह से जान पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बी हैप्पी।